पूर्वी हिमालय की तराई में, जहां नदियां हंसती हैं और पहाड़ सपनों को छूते हैं, बसा था एक छोटा सा गांव, पहाड़गढ़। इस गांव की शान थी उसकी आत्मा, सुरीली आवाजों का एक समूह जो हर शाम मंदिर में भजन गाकर भगवान को आनंदित करता था। इन आवाजों में से सबसे मीठी थी मां लक्ष्मी की आवाज, अरमान की मां। जैसे ही उनकी आवाज मंदिर की घंटियों के साथ मिलकर आसमान को छूती, वैसे ही हर किसी के दिल में शांति और आनंद का संचार हो जाता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक सुबह लक्ष्मी की आवाज फट गई, जैसे टूटा हुआ तार। खांसी के तेज झोंकों ने उनकी लय भंग कर दी और भजन अधूरा रह गया। अरमान की आंखों में घबराहट छा गई। वो अपनी मां को हमेशा स्वस्थ और हंसमुख देखने का आदी था, लेकिन अब उनके चेहरे पर बीमारी की छाया पड़ी थी। गांव के वैद्य आए, जड़ी बूटियां लाई गई, मंदिर में पूजा पाठ हुए, लेकिन लक्ष्मी की बीमारी रहस्य बनी रही। दिन ब दिन उनकी आवाज कमजोर होती गई और गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। भजन नहीं होने से मंदिर सुनसान हो गया और पहाड़गढ़ का दिल उदास हो गया। अरमान अपनी मां की बीमारी से बेचैन हो उठा। वो हर रात मंदिर में जाकर भगवान से गुहार लगाता कि उसकी मां को ठीक कर दे। एक रात जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी। अरमान, गांव के किनारे, जहां नदी का झरना गिरता है, वहां एक सफेद फूल खिलता है। उसे ढूंढो, उसका रस लो और अपनी मां को पिलाओ। उसी फूल में उसकी बीमारी का इलाज है। अरमान की आशा जाग उठी। सुबह होते ही वो नदी के किनारे पहुंचा। धूप चट्टानों पर चमक रही थी, झरना हंस रहा था, लेकिन सफेद फूल कहीं नहीं था। घंटों खोजने के बाद निराशा उसे घेरने लगी, लेकिन वह हारा नहीं। आखिर एक ऊंचे चट्टान पर, नदी के झरने के ठीक नीचे, उसे वो फूल दिखाई दिया। वो सफेद, शुद्ध और हल्का था। अरमान ने उसे सावधानी से तोड़ा और मंदिर वापस लौटा। लक्ष्मी ने उस फूल का रस पिया, उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक आई। धीरे धीरे उसकी खांसी कम हो गई और उसकी आवाज वापस आने लगी। मंदिर में फिर से भजन शुरू हुए। इस बार लक्ष्मी की आवाज में एक नया आयाम था। इसमें बीमारी की पीड़ा के साथ जीत की खुशी भी थी। पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ, हर चेहरे पर खुशी झलक रही थी। पहाड़गढ़ की आत्मा फिर से गीत गा रही थी। गांव के लोगों ने अरमान को नायक घोषित किया। उसके साहस और भक्ति की हर कोई सराहना कर रहा था। लेकिन अरमान जानता था कि असली नायक तो वो सफेद फूल था, और वो मंदिर था, जिसने उसकी आशा को जगाए रखा। उस दिन से सफेद फूल गांव का एक प्रतीक बन गया। लोग इसे देवी का आशीर्वाद मानते थे। हर साल लक्ष्मी की बीमारी से ठीक होने की सालगिरह पर गांव में एक उत्सव मनाया जाता था। इस उत्सव में लोग मंदिर में जाते थे, भजन गाते थे और सफेद फूल की पूजा करते थे। एक दिन अरमान मंदिर में बैठा था, जब उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी एक साधु था, जो दूर दूर से आया था। उसने अरमान को देखा और कहा, तुम एक महान व्यक्ति हो। तुमने अपनी मां को बचाने और गांव को बुराई से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अरमान बूढ़े आदमी की बातों से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मैं बस अपनी मां और गांव को प्यार करता हूं। मैं हमेशा उनकी रक्षा के लिए तैयार रहूंगा। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम एक महान योद्धा बनोगे। तुम बुराई को हराने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करोगे। अरमान ने साधु को धन्यवाद दिया। उसने कहा, मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। बूढ़ा आदमी चला गया, लेकिन अरमान उसके शब्दों को नहीं भूला। वो एक महान योद्धा बनने का संकल्प लिया। वो अपनी मां और गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। सफेद फूल का रहस्य धीरे धीरे गांव में फैल गया। हर कोई जानना चाहता था कि यह जादुई फूल कहां से आया और लक्ष्मी को ठीक करने में इसकी क्या भूमिका थी। अरमान खोजबीन करने लगा। उसने पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया, बुजुर्गों से बात की और गांव के इतिहास का पता लगाया। उसकी खोज उसे मंदिर के पीछे एक गुप्त गुफा तक ले गई। गुफा के अंदर दीवारों पर प्राचीन चित्रों ने एक कहानी बताई। वे एक देवी की बात करते थे जो पहाड़ों की रक्षक थी और जो अपने शुद्ध दिल वाले भक्तों को अलौकिक उपहार देती थी। सफेद फूल उनकी दया का प्रतीक था, जो केवल विशेष परिस्थितियों में ही खिलता था। अरमान को समझ में आया कि लक्ष्मी की बीमारी कोई साधारण बीमारी नहीं थी। ये बुराई शक्तियों का एक षड्यंत्र था जो गांव की आत्मा को कमजोर करना चाहते थे। लक्ष्मी का भजन गाना ही उन शक्तियों के लिए एक चुनौती थी, इसलिए उन्होंने उसे बीमार करने की कोशिश की। लेकिन लक्ष्मी का विश्वास और अरमान का दृढ़ संकल्प बुराई को हराने में सफल रहा। सफेद फूल देवी का आशीर्वाद था, उनकी दया का प्रमाण। उसने लक्ष्मी को चंगा किया और पहाड़गढ़ को बचाया। ये खोज अरमान के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने महसूस किया कि गांव का भविष्य उसके हाथों में है। वो न सिर्फ अपनी मां की देखभाल करेगा, बल्कि मंदिर और पहाड़गढ़ की भी रक्षा करेगा।
उसने देवी को प्रण लिया कि वह उनकी पवित्र भूमि की रक्षा करेगा और उनके भक्तों की मदद करेगा। जीवन फिर से सामान्य हो गया, लेकिन अरमान की शांति अल्पकालीन थी। बुराई शक्तियां हार नहीं मानने वाली थीं। अब वे और अधिक चालाकी और घातक रूप में सामने आने लगी। मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगी। भजन के दौरान अचानक आंधी उठती, मूर्तियां हिलती डुलती और अदृश्य हाथों से दीपक बुझ जाते। गांव के लोग भयभीत हो गए। कुछ ने तो मंदिर जाना ही बंद कर दिया। अरमान समझ गया कि अब उसे सिर्फ विश्वास नहीं, बल्कि कौशल और ज्ञान की भी जरूरत है। वो पहाड़ों की गुफा में लौटा, जहां उसे देवी के चित्र देखे थे। उन चित्रों में देवी ने कुछ आसनों और मंत्रों का वर्णन किया था, जो बुराई को दूर भगाने में सहायक हो सकते थे। अरमान ने दिन रात उन आसनों का अभ्यास किया और मंत्रों का जाप किया। धीरे धीरे उसने एक अदृश्य शक्ति का अनुभव करना शुरू किया। उसकी आत्मिक शक्ति बढ़ी और वो बुराई को महसूस कर सकता था। एक दिन मंदिर में भजन के दौरान एक भयंकर आंधी उठी। अंधेरे में अरमान ने एक काले साए को देखा जो मूर्तियों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के अरमान ने मंत्रों का जाप किया और देवी से शक्ति प्राप्त की। उसकी आवाज तूफान से भी ऊंची हो गई और उसके हाथों से एक चमकदार प्रकाश निकला। काला साया हार गया, वो चीखता हुआ गायब हो गया और मंदिर में शांति छा गई। गांव के लोग अवाक थे। उन्होंने अपने नायक को बुराई को हराते हुए देखा था। अरमान ने साबित कर दिया था कि विश्वास के साथ शक्ति होती है और वो अपने गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है।